हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 23 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा, आज आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। और साथ ही फ्रेंड्स, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारी 1 ईयर की मेंबरशिप आप अवेल कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपको चैनल पर अपलोड होने वाली करंट अफेयर्स वीडियो PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी। इसके लिए आप 249 रुपीज़ पे कर सकते हैं और ये मेंबरशिप आपकी 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। कोई भी आपकी क्वेरी हो, कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। वन धन विकास योजना के लिए कौन सा राज्य मॉडल राज्य के रूप में उभरा है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मणिपुर। तो मणिपुर ऐसे राज्य के रूप में उभरा है जहां लोकल ट्राइब्स का एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार का प्रमुख जरिया वन धन प्रोग्राम है। आपको बता दें, वन धन प्रोग्राम 14 अप्रैल 2018 को लॉन्च किया गया था और ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड ट्राइफेड का एक इनिशिएटिव है। देखिए, एक चीज़ होती है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आते हैं? बैम्बू, केन्स, फोडर, गम्स, वैक्सेस, हनी, नट्स। तो लोकल ट्राइब्स जो हैं ये इन सभी को प्रोड्यूस करती है, यानी इससे जो उत्पाद बनते हैं उनको प्रोड्यूस करती है। जैसे बैम्बू से कई तरह के उत्पाद बनते हैं, ठीक है। तो इन सब को एक मार्केटिंग की ज़रूरत होती है, इनको ब्रांडिंग की ज़रूरत होती है। तो ये सभी चीज़ें इस प्रोग्राम के तहत कवर की गई हैं। इनको एक बाज़ार उपलब्ध कराया गया है, इनका प्रचार किया गया है। तो इससे क्या है, इनका एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। साथ ही इस जो ये प्रोग्राम है इसका मोटो रहा है गो वोकल फॉर लोकल, गो ट्राइबल, मेरा वन, मेरा धन, मेरा उद्यम। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, मणिपुर के गवर्नर हैं, मणिपुर की गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला, चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह और कैपिटल है इम्फॉल। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम मणिपुर के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी लेने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर मेइती पीपल रहते हैं और लाई हरोबा फेस्टिवल जो है इन्हीं से रिलेटेड है। ये वाला फेस्टिवल एग्जाम में पूछा भी जाता है कि किस स्टेट से रिलेटेड है, तो याद रखिएगा लाई हरोबा। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए और कौन कौन से यहाँ के मेन फेस्टिवल्स हैं। सिरोई लिली फेस्टिवल, लाई हरोबा मैंने आपको बता दिया, याओसांग, डोल जात्रा और रास लीला। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि श्री गोविंद जी टेम्पल, शहीद मीनार, नूपी लैन मेमोरियल कॉम्प्लेक्स, INA मेमोरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लोकटक लेक, केबू लेमजाओ नेशनल पार्क, सिरोई हिल्स, डिजुको वैली, कोंगजोम वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स और इंडिया पीस मेमोरियल, ये सभी मणिपुर में है। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि संगाई डियर, फ्रेंड्स, ये पूरे विश्व में केवल मणिपुर में ही पाया जाता है। तो ये आपके लिए काफ़ी जानना आवश्यक है, पूछ लिया जाता है किस स्टेट में पाया जाता है और ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। अच्छा, यहाँ पर आप ये चीज़ देख रहे हैं लोकटक लेक, तो ये लोकटक लेक है और यहाँ पे आप ये लैंड मासेस भी देख रहे होंगे, है ना, रिंग टाइप के, जो ये रिंग शेप में जो लैंड मासेस हैं, ऊपर इसमें हरी ग्रास भी है। तो फ्रेंड्स, इनको फुमडीज बोलते हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाता है कि फुमडीज किस लेक की विशेषता है, तो ये लोकटक लेक में पाई जाती है इस तरह की फुमडीज। अच्छा, और आप यहाँ पर देख लें केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क, तो ये नेशनल पार्क जो है वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है और ये भी इसी लोकटक लेक में स्थित है, ठीक है। ये जो हैं ये फुमडीज हैं, ये फ्लोटिंग करती रहती हैं। तो ये दोनों आप याद रखिएगा, लोकटक लेक और केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क। और ये है संगाई डियर जो कि केवल मणिपुर में पाया जाता है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि अमित शाह ने हाल ही में मणिपुर में थोबल डैम इसको इनोग्रेट किया था। साथ ही मणिपुर CM ने हाल ही में M पेंशन इस ऐप को लॉन्च किया था। तो ये दोनों ही हाल ही के करंट अफेयर्स हैं और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 23 मार्च। तो 23 मार्च को ये मनाया जाता है और इसका थीम क्या है इस बार? द ओशन, आवर क्लाइमेट एंड वेदर। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि 2021 से 2030 का जो दशक है, जो डिकेड है, इसको मनाया जा रहा है यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में। इस तरह से क्वेश्चन आपको मालूम होगा, पूछ लेते हैं कि कौन सा साल किस तरह से मनाया जा रहा है, कौन सा डिकेड किस रूप में मनाया जा रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साथ ही आपको बता दें कि जो ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है यानी WMO है, 23 मार्च 1950 में इसकी स्थापना हुई थी।
और इसका हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। शहनाई उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, BHU। तो ये किया गया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कैंपस वाराणसी में। 3 दिन का ये फेस्टिवल रहा है और इसको संगीत नाटक एकेडमी और जो BHU की आर्ट्स फैकल्टी है इन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो ये किस उपलक्ष्य में है? देखिए, जो हमारा फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन जो मनाया गया था 1950 में, तो उसमें उस्ताद कमरुद्दीन बिस्मिल्लाह खान ने जो है इस समारोह में, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो समारोह मनाया गया था, इसमें इन्होंने अपना शहनाई बजाई थी। ठीक है, तो इसमें काफ़ी प्रमुख ये हस्ती रहे इस प्रोग्राम में, और वैसे भी इनका नाम तो हम सभी जानते हैं। तो इन्हीं की याद में ये 3 दिन का शहनाई फेस्टिवल मनाया जा रहा है। राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम किस देश की रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी है, यानी डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, इजराइल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, ये फ्रांस की नहीं है। ठीक है, राफेल से हो सकता है ना कि आपका ध्यान चले जाए कि फ्रांस से रिलेटेड है, तो ऐसा नहीं है, ये इजराइल की एक डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी है। अच्छा, ये किस लिए चर्चा में रही है? तो आपको बता दें, हैदराबाद में एक कंपनी है कल्याणी राफेल एडवांस्ड सिस्टम। तो इसने हाल ही में इंडियन आर्मी और एयर फोर्स के लिए मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी MRSAM इसके फर्स्ट बैच को लॉन्च किया है। अच्छा, ये ठीक है। अब ये आपको जानना चाहिए कि जो ये कल्याणी राफेल एडवांस्ड सिस्टम्स है, ये जो हमने इसकी बात की, तो ये 2 कंपनियों के बीच एक उपक्रम है, यानी जॉइंट वेंचर है। किन के बीच? एक तो कल्याणी ग्रुप और एक राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स के बीच। तो ये जो राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स है, ये इजराइल की एक डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी है। साथ ही आपको बता दें कि जो ये KRAS है, यानी कल्याणी राफेल एडवांस्ड सिस्टम है, ये इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर मिसाइल सब सिस्टम्स मैन्युफैक्चरर एंटिटी है। आगे बढ़ते हैं। किस उच्च न्यायालय ने एक ट्रांसजेंडर महिला को राष्ट्रीय कैडेट कोर में शामिल होने की अनुमति दी है? विच हाई कोर्ट हैज़ अलाउड अ ट्रांसजेंडर वुमन टू जॉइन द नेशनल कैडेट कॉर्प्स? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, केरला हाई कोर्ट। तो केरल हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए ट्रांस वुमेन हीना हनीफा को NCC में शामिल होने की मंजूरी दी है। आपको बता दें कि जो हीना हनीफा हैं, तो इन्होंने जो नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट 1948 है, तो इसको चैलेंज किया था, जिसमें कि सिर्फ लड़कों और लड़कियों को ही NCC मिलता है। तो अब इसके बाद जब इन्होंने चैलेंज किया, तो केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019, जो ये वाला एक्ट है, तो ये किसी भी ट्रांसजेंडर के खिलाफ भेदभाव को रोकता है और उन्हें सम्मान से जीवन जीने का अधिकार देता है। साथ ही आपको बता दें कि अगर हम NCC की बात करें, तो 16 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, यानी एकता और अनुशासन। इसके डायरेक्टर जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच और इसका हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। श्रीनगर स्थित 15 कॉर्प के जनरल ऑफिसर कमांडिंग किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे। तो इसका बी ऑप्शन सही है। अच्छा, जो ये 15 कॉर्प्स है, इसको चिनार कॉर्प्स के नाम से भी जाना जाता है और इसके जनरल ऑफिसर कमांडिंग बनाए गए हैं DP पांडे। इन्होंने किससे ओवरटेक किया है, किसको रिप्लेस किया है? लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू को। ठीक है, तो इनसे इन्होंने ये पदभार संभाला है। निम्नलिखित में से किसने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का पुरस्कार जीता है, यानी मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है सिक्किम ने। अच्छा, एक बात आप यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन घुमा देते हैं। ये 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2019 है। ठीक है, तो इसको आप 2020 या फिर 2021 से कंफ्यूज मत होइएगा। ये 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2019 हैं, जो हाल ही में अनाउंस हुए हैं। तो इसमें सिक्किम जो है ये मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट है और इसको रजत कमल और सर्टिफिकेट भी इसको दिया गया है। अच्छा, मेन देख लेते हैं, मेन किसको अवार्ड मिले हैं इसकी फ्रेंड्स। जो ये नेशनल अवार्ड्स हैं, नेशनल फिल्म अवार्ड्स, जो भी लोग इसमें जीते हैं,
इनकी पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे, आज ही करा देंगे। आप हमारे टेलीग्राम पर अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। तो देखिए, बेस्ट हिंदी फिल्म मिली है छिछोरे मूवी को। बेस्ट कोरियोग्राफी ये गया है राजू सुंदरम महर्षि तेलुगु मूवी के लिए। और बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर ये जीता है बी पराग केसरी, जो तेरी मिट्टी गाना जिन्होंने गाया है। और बेस्ट एक्टर मनोज वाजपेयी भोंसले मूवी के लिए, और धनुष को असुरन मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस कंगना रनौत मणिकर्णिका और पंगा मूवी के लिए। और बेस्ट डायरेक्शन ये मिला है संजय पूरन सिंह चौहान को 72 हूरे इस मूवी के लिए। और बेस्ट चिल्ड्रंस मूवी रही है कस्तूरी। हाल ही में किस बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड व्यवसाय का प्रबंधन करने के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की स्थापना की है? यानी किस बैंक ने अपना क्रेडिट कार्ड बिजनेस इसको मैनेज करने के लिए एक अपनी सब्सिडरी कंपनी लॉन्च की है? तो ये की है पंजाब नेशनल बैंक ने। तो इस कंपनी का नाम क्या है? पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड। तो अब जो भी पंजाब नेशनल बैंक का जो भी क्रेडिट कार्ड बिजनेसेस है, इसको यही कंपनी मैनेज करेगी। और साथ ही इस जो ये कंपनी है, इसकी ऑथराइज्ड कैपिटल है 25 करोड़ रुपए और पेड अप कैपिटल है 15 करोड़ रुपए। पीएनबी के एमडी एंड सीईओ हैं CHSS मल्लिकार्जुन राव। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ये सभी मर्ज हो चुके हैं। और ये कब से लागू हुआ है? 1 अप्रैल 2020 से। आपको पता होगा कि 10 पब्लिक सेक्टर बैंक को जो है मर्ज करके 4 बैंक बना दिए गए थे, है ना। और ये कब से लागू हुआ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल 2020 को ये लागू हुआ था। तो अब हमारे देश में जो है 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, ठीक है। तो पहले 27 थे, 27 से फिर इनको 12 कर दिया गया। एक अध्ययन के अनुसार किस देश में दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कें हैं? यानी वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस रोड्स किस देश में है? तो यह है साउथ अफ्रीका। तो लोकेशन आप देख रहे होंगे। तो जो अफ्रीका महाद्वीप है उसकी अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे सदर्न मोस्ट कंट्री कौन सी है, तो आंसर होगा साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो मैप से अपने आप भी आप क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया कीजिए। ये आप देख रहे हैं सबसे नीचे है। अच्छा, तो अब अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो पहले तो ये जान लेते हैं कि ये रिपोर्ट किसने जारी की है। तो इंटरनेशनल ड्राइवर एजुकेशन कंपनी है जूटोबी। तो इसने ये रिसर्च रिपोर्ट जो है अपनी पेश की है। तो इसमें कहा है कि साउथ अफ्रीका में जो है वर्ल्ड की मोस्ट डेंजरस कंट्री है ड्राइव करने के लिए। अच्छा, इसमें भारत का स्थान है 4th, चौथे नंबर पर भारत है, दूसरे नंबर पर थाईलैंड है और तीसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स है। और इसमें यह कहा गया है कि सेफेस्ट रोड्स ये है नॉर्वे की, सबसे सुरक्षित सड़कें नॉर्वे की हैं, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। साथ ही आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल सिटीज़ हैं। एग्जीक्यूटिव कैपिटल है प्रिटोरिया, जुडिशियल कैपिटल है ब्लोमफोंटेन और लेजिस्लेटिव कैपिटल है केप टाउन। और करेंसी है साउथ अफ्रीका की साउथ अफ्रीकन रैंड। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 23 मार्च। देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दें कि शहीद दिवस एक साल में 2 बार मनाया जाता है, एक तो 30 जनवरी को और एक 23 मार्च को। अच्छा, तो सबसे पहले देखते हैं पहले वाला शहीद दिवस जो आता है 30 जनवरी को, ये किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा, ठीक है। और जो सेकंड शहीद दिवस हम मनाते हैं ये 23 मार्च को मनाते हैं, क्योंकि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को एग्जीक्यूट कर दिया गया था लाहौर में, ठीक है। तो इसलिए मनाया जाता है। और आपको बता दें कि जो ये थे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये फ्रेंड्स इन्होंने जो है जॉन सैंडर्स को जो है मार दिया था, ठीक है। तो इस वजह से इनको यहाँ पर फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। आपको बता दें कि क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि एक्चुअल में किसे मारने के इरादे से आए थे? तो एक्चुअल में जो ये मारने के इरादे से जिसे आए थे उसका नाम था जेम्स स्कॉट। लेकिन इन्होंने सोचा कि जेम्स स्कॉट को इन्होंने जॉन सैंडर्स को इन्होंने जेम्स स्कॉट समझ लिया, ठीक है। इसलिए उसको इन्होंने जो है मार दिया। क्यों मारा? क्योंकि इनको ये लगता था कि जो जेम्स स्कॉट है
इसी ने लाला लाजपत राय पर जो लाठीचार्ज हुआ है उसमें जो है मुख्य साजिशकर्ता यही है। तो इसलिए ये जेम्स स्कॉट को मारना चाहते थे, लेकिन गलती से इन्होंने जॉन सैंडर्स को मार दिया। भारत का वन आवरण बढ़कर भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत हो गया है? इंडियाज फॉरेस्ट कवर इंक्रीजेस टू व्हाट परसेंट ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 24.56%। तो जो हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने पार्लियामेंट में ये जानकारी दी है। तो इन्होंने कहा है कि इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है, अब ये जो हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है इसका 24.56% हो गया है, और जो एमिशन इंटेंसिटी है ये भी अब रिड्यूस होकर 24% हो गई है बिटवीन 2005 एंड 2016। USAID और DFC ने भारतीय SME द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा समाधान में निवेश के लिए कितनी राशि की घोषणा की है? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हमने शॉर्ट में लिखा है ताकि क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा ना हो। एक्सप्लेनेशन में आपको इनकी फुल फॉर्म भी बता दी जाती है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। हाउ मच अमाउंट ऑफ लोन हैज़ USAID एंड DFC अनाउंस्ड टू फाइनेंस इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस बाय इंडियन SMEs? सो इसका करेक्ट आंसर होगा 41 मिलियन $। तो देखिए जो USAID है इसका मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, और जो आपका DFC है इसका मतलब है डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो ये जो है फ्रेंड्स रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस और जो आपका ये इंडियन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, ये जो भी रिन्यूएबल एनर्जी में अपना जो इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए इन्होंने सपोर्ट देने का बात कही है। कितनी? 41 मिलियन $, का लोन ये प्रोवाइड कराएंगे। नियो ग्रोथ ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी अजिंक्य रहाणे। तो अजिंक्य रहाणे जो हैं ये भारतीय क्रिकेटर हैं, और नियो ग्रोथ ये जो है एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, और ये जो है बिजनेस लोन्स प्रोवाइड कराती है स्मॉल लेवल पर, स्मॉल स्केल पर, ठीक है। तो इन्होंने अजिंक्य रहाणे को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। Which state assembly recently passed योग आयोग बिल 2021? हरियाणा। Who has been appointed as the brand ambassador of Doritos? कार्तिक आर्यन। The Arjuna सहायक irrigation project will be launched in which state? उत्तर प्रदेश। Who became the highest player to score 770 goals in football history? Cristiano Ronaldo। What was the theme of 24th International Day of Action for Rivers? Rights of River। अब देखते हैं फ्रेंड्स आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? What was the theme of World Water Day 2021? Which state will set up 100 nursery sports academies for children? Which state or UTs recently launched initiative आवाम की बात, a radio program? Which former cricketer has been inducted as the board member of the Professional Golf Tour of India? और फ्रेंड्स अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। इस तरह का कंटेंट बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो केवल आपका एक लाइक ही हमको मोटिवेट कर देता है कि हम नेक्स्ट डे और अच्छे से अपना कार्य जो है करते रहें। साथ ही अगर आपको इनमें से किसी एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो आप ज़रूर बताएँ, और अगर आपको पाँचों के आंसर आते हैं तब तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप ज़रूर देखें। अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।